अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी दुनिया में, जहां हम रिश्तों, जज्बात और इंसानी नफ्सियात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू थोड़ा हसास भी है और बहुत ज़रूरी भी। हम आम तौर पर समझते हैं कि शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूटती है, या सास बहू के झगड़ों की वजह से, या फिर बेवफाई की वजह से, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आइए उन 7 असर वजूहात को समझते हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती हैं। पहली वजह, गलत तवक्कुआत। पाकिस्तान में शादी को अक्सर फिल्मी कहानी बनाकर पेश किया जाता है। लड़की सोचती है कि शौहर हर वक्त रोमांटिक होगा, लड़का सोचता है कि बीवी हर वक्त खुश मिजाज और फर्माबरदार होगी। लेकिन हकीकत में शादी 2 इंसानों का मिलाप है, 2 फरिश्तों का नहीं। जब तवक्कुआत हकीकत से टकराती हैं तो मायूसी जन्म लेती है, और यही मायूसी आहिस्ता आहिस्ता फासले पैदा कर देती। दूसरी वजह, बातचीत की कमी। ज्यादातर शादियां किसी एक बड़ी गलती से नहीं टूटती, बल्कि खामोशियों से टूटती हैं। शौहर दिल की बात नहीं बताता, बीवी अपने दुख छुपा लेती है, और दोनों समझते हैं कि दूसरा खुद समझ जाएगा। याद रखें, अंदाजे रिश्ते नहीं बचाते, अल्फाज बचाते हैं। तीसरी वजह, ईगो। मैं क्यों माफी मांगूं, पहले वो झुकेगा। ये जुमले शायद छोटे लगें, लेकिन यही जुमले दीवारें खड़ी कर देते हैं। ईगो वो जहर है जो मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। असल मजबूती माफी मांगने में है, ना कि जिद में। चौथी वजह, खानदान की जरूरत से ज्यादा मुदाखलत। पाकिस्तानी मुआशरे में शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, 2 खानदानों की होती है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हर फैसला खानदान की मर्जी से हो और मियाँ बीवी की आवाज दब जाए। रिश्ता तब मजबूत होता है जब मियाँ बीवी एक टीम बने। अगर वो खुद एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो बाहर के लोग आसानी से बीच में आ जाएंगे। 5वीं वजह, माली दबाव, फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन माली परेशानी ज़हनी सुकून जरूर छीन लेती है। बेरोजगारी, कम आमदनी, गलत माली फैसले, ये सब तनाव पैदा करते हैं, और जब जहन दबाव में हो तो मामूली बात भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन याद रखें, मसला गुर्बत नहीं, बल्कि मिलकर मसला हल न करना है। 6ठी वजह, जज्बाती नापुख्तगी, इमोशनल इमैच्योरिटी। कई लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जहनी तौर पर तैयार नहीं होते। उन्हें नहीं मालूम कि इख्तिलाफ को कैसे हैंडल करना है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, या पार्टनर की जरूरत को कैसे समझना है। वो हर बहस को जंग बना देते हैं, हर इख्तिलाफ को जाती हमला समझ लेते हैं। शादी सिर्फ उम्र से नहीं चलती, समझ से चलती है। 7वीं और सबसे अहम वजह, मोहब्बत की जबान ना समझना। हर इंसान मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करता है। कोई वक्त देकर मोहब्बत दिखाता है, कोई तोहफा देकर, कोई तारीफ करके, और कोई जिम्मेदारी उठाकर। लेकिन जब एक शख्स की मोहब्बत की जबान दूसरा समझ नहीं पाता, तो वो खुद को नजरअंदाज महसूस करता है। वो सोचता है शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, हालांकि मसला मोहब्बत की कमी नहीं, समझ की कमी होती है। दोस्तों, पाकिस्तान में ज्यादातर शादियां अचानक नहीं टूटती, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती हैं, रोजमर्रा की छोटी गलतियों से, ना कि किसी एक बड़े वाक़े से। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अक्सर मसला वो नहीं होता जो हम समझते हैं। मसला किरदार नहीं, कम्युनिकेशन होती है। मसला पैसा नहीं, तन्हाई होती है। मसला खानदान नहीं, हुदूद ना बनाना होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आज खुद से पूछें, क्या मैं अपने शरीके हयात को वाकई सुन रहा हूं, या सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहा हूं? और अगर आपकी शादी में मसाइल हैं तो याद रखें, मदद लेना कमजोरी नहीं है। मदद लेना कमजोरी नहीं है। कभी कभी एक सच्चा मुकालमा या एक मशवरा टूटते रिश्ते को बचा सकता है। शादी एक मुआहदा नहीं, एक मुसलसल कोशिश है। रोज थोड़ी सी कुर्बानी, रोज थोड़ी सी समझ, रोज थोड़ी सी मोहब्बत। कमेंट में जरूर बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में शादियों के टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अना, खानदान, या बातचीत की कमी? आपकी राय किसी और की आंखें खोल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप रिश्तों और नफ्सियात के ऐसे ही गहरे मौज़ूआत जानना चाहते हैं, तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, रिश्ते खुद ब खुद नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है।